और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती। तुम गाइस मेरे टू ब्लॉग में नए दिन के साथ नए ब्लॉग के साथ हम हाजिर हैं। तो जैसे कि हमारा काम शुरू होता है यहाँ से कि पहले हमने नमाज़ पढ़ ली है, अब हम चलेंगे अपने कपड़ों की तय की तरफ, ताकि हम इनको अलमारियों में सेट कर चुके, क्योंकि ये रखे हुए बहुत बुरे लगते हैं कपड़े। जब ये सेटिंग से लगा दिए जाते हैं तो जगहें खाली हो जाती हैं, अजीब सा नहीं लगता है। तो चलते हैं, मैं अपने कपड़ों की सेटिंग करूँ, फिर घर की सफाई करेंगे, फिर किचन की तरफ चलेंगे। वही हमने अपने बेड पे सारे कपड़े ला के रख लिए हैं, अब हम इनको करेंगे तय। ये हमने चेयर्स रख लिए, हम थोड़े कपड़े तय करके चेयर्स पे रखेंगे। कपड़े बहुत सारे हैं, इनमें टाइम लगेगा। ये करने के बाद हम घर की सफाई करेंगे, फिर किचन की तरफ चलेंगे, रोज़े की तैयारी करेंगे। और जी जनाब, रोज़ यही चलता है, रोज़े की तैयारी, घर की सफाई। रमज़ान की रूटीन थोड़ी आम दिनों की रूटीन से थोड़ी चेंज होती है, थोड़ी चेंज हो जाती है। बेटा हमारा मदरसे जा चुका है छोटू, और हम चलते हैं अब तय की तरफ। जल्दी फटाफट से हम तय कर लेते हैं, और जो सामान नहीं है वो सामान किचन के लिए मंगाते हैं, और फिर चलते हैं किचन में, और फिर सोचेंगे कि आज हमें क्या बनाना है, आज क्या बनेगा, ये सोचेंगे हम। तो चलते हैं हम अपने कपड़ों की तय की तरफ। ये देखें, घर की सफाई हमारी हो चुकी है, कपड़े दे करके हमने कबर्ड में अपने रख दिए, अलमारी में। किचन विचन साफ़ हो गया है। ये इफ्तारी की तैयारी हो रही है यहाँ पे, ये इफ्तारी की कटिंग होगी, और मैं चलती हूँ किचन की तरफ। अब मैं किचन को देखूँ, किचन को थोड़ा साफ़ करूँ, क्या बनेगा आज, क्या बनेगा। मेरी पसंद की चीज़ तो तुमसे बनाई नहीं जा रही ना, तो अपने बेटों की पसंद की चीज़ें बनाई जा रही हो। अब तुम इतनी थकी होगी कि मेरा दिल नहीं चाहेगा कि मैं तुम्हें बोलूँ कि तुम मेरी पसंद की चीज़ बना। तेरी पसंद की क्या चीज़ें मैं? मलाई चिकन। मलाई चिकन बोटी में कल बनाऊँगी, आज बनेगा कुछ और। आज बनेगा मोटी हो जाएगी। चले तो फिर चलते हैं हम। इनकी तो बस ऐसी फालतू बातें होती हैं, ये बना लो, वो बना लो, वो बना लो। बनाने वाले से पूछो कितनी मेहनत होती है, 10 सारे दिन बनाते ही रहो, रोज़े के अंदर भी। तो हम फ्रिज में से कुछ सामान निकालेंगे। ये बॉक्स है हमारी, हमने इसमें दाल पीस के रखी हुई है। ये बॉक्स, दाल का बॉक्स निकालेंगे, और आज चटनी ताज़ा बनेगी क्योंकि चटनी ख़त्म हो चुकी है। ये छोटू ने नाश्ता किया है अभी। ओ भाई, ऐसा करीमा तो गायब हो गई भाई। आज के काम को मुझे बहुत देर हो गई है कि आज हमारी काम वाली आ गई थी करीना, थोड़ी मैंने उससे बातें करी, उसके चक्कर में मुझे बहुत देर हो गई है। मैं अपना काम करूँगी, सबसे पहले मैं चलूँगी अपने दही बड़े वगैरह बनाने की तरफ, और टाइम कम हो गया है, बहुत काम ज़्यादा हो गया है। मुझे उसको भी थोड़ा टाइम देना था, मैं मना नहीं कर सकती थी उस बेचारी को। चलो तो फिर चलते हैं हम अपने काम की तरफ। हम थोड़ी दाल के पकौड़े बनाएंगे। इसका हमने बैटर बना के रखा है, प्याज वगैरह मिला के, और ये मैंने अपने दही बड़े बना लिए हैं क्योंकि टाइम बहुत कम है, मैं जल्दी जल्दी काम करती हूँ। इसमें हम पापड़ वगैरह सेक के करते हैं, लेकिन पहले मैं चलती हूँ अपनी नमाज़ की तरफ। मेरी नमाज़ को देर हो रही है, पहले मैं नमाज़ पढ़ूँगी, उसके बाद में आके ये समेटूँगी। तो गाइस पहले मैं नमाज़ पढ़ लूँ। मैं ये वज़ू की तरफ आई हूँ, मैं अपना वज़ू करूँगी। नमाज़ पढ़ने नहीं जा रहे असर की, 6 बजने आने। मैं नमाज़ पढ़ लूँ, आज कपड़े तय करने के लिए तो देर हो गई। तो चलते हैं हम अपनी नमाज़ की तरफ। एक लाइट रोशा ली तो बच्चों ने, तो मेरे बच्चे ने क्या करा? जैसा कि आपको मालूम है, ये हमारे मियाँ हर वक्त बच्चों को बुरा बुरा बोलते रहते हैं। बच्चे सामान लेने जाएंगे तो भाई पूछेंगे ना कहाँ से लाएं, कितना लाएं, कितना महंगा लाएं। चलें तो चलते हैं अपनी नमाज़ की तरफ। जल्दी से नमाज़ पढ़ेंगे, जल्दी जल्दी अपना काम करेंगे क्योंकि काम को हो रही है बहुत देर। आज रोज़े का बिल्कुल टाइम हो गया है, लेकिन अभी तक कोई आया नहीं है। यही बर्फ़ है क्योंकि आज गर्मी लग रही है रोज़े के अंदर। कौन आया है, कैसे आया है, क्या पता है, कोई तो आ रहा होगा। प्यारी दुकान पे जाएगी। तो
तो भाई गोश्त बना बना के और खा खा के तो हमारा दिल भर गया है। अब बेटे की फरमाइश पे मैंने ये दाल बनाई है, ये दाल बनाने रख दी है मैंने, ये दाल बनेगी और हम चलेंगे अपने दूसरे काम की तरफ। और इसमें उबाल आ जाए जब तक हम इसको सामान को रखते हैं, फिर हम चलेंगे चाय बनाने की तरफ। लेकिन चाय के लिए जब हमारे हस्बैंड आएंगे चाय मैं जब ही बनाऊँगी, क्योंकि सब बैठ के पीते हैं ना चाय, तो जब अच्छा लगता है। ये फ्रिज के अंदर सामान रख दिया, ये फ्रूट बच गया था। वो वही देखते हैं इसमें उबाल आया है कि नहीं आया। जैसे इसमें बॉयल आएगा तो हम इसके नीचे चूल्हा स्लो कर देंगे। ये दाल इसमें पकती रहेगी। हमने पानी में सारा सामान डाल के दाल को चढ़ा दिया है। फिर हम इसमें बघार वगैरह लगा देंगे, अभी इसके अंदर ये उबाल आ जाए। फिर हम थोड़ी देर आराम करेंगे, क्योंकि मुझे भी रोज़ा खोलने के बाद चक्कर आ रहे हैं। जब तक ये दाल बनेगी फिर थोड़ी देर में हम आती शायद रोटियां बनाएंगे, दूध उबालेंगे, अपना और काम करेंगे। मन्नू हमारा ट्यूशन पढ़ रहा है। ये पापड़ रखे हैं, खाते जाओ पढ़ते जाओ। जल्दी जल्दी याद कर ले, जल्दी जल्दी छुट्टी हो जाएगी। पढ़ने बाद में बैठते, छुट्टी की पहले पढ़ती है। जितने रोज़े गुजरते जाएंगे तबीयत इतनी ऐसी अजीब सी होती जाएगी, नींद पूरी नहीं होती है। आज हम बैठेंगे अपने यहाँ सोफ़े पे। यहाँ कपड़े तय कर रहे थे ना, ये देखें सारे ज़ाबन मैंने निकाल के रख दिए थे, डोगी के ऊपर रखे हुए हमारे। अब हम जाएंगे वो इनके ठिकाने पे रखेंगे। तो पहले मैं चलती हूँ, थोड़ा सा मैं भी आराम कर लेती हूँ। आराम के लिए चाहिए एक तकिया। क्या हो गया है? काहे से लग गई? आराम से रख के आना किचन में। और जी ये हमारी प्यारी प्यारी सी दाल पककर तैयार हो गई है। इसमें लगाएंगे हम बघार प्याज का, और फिर ये बहुत अच्छे से जायके की दाल तैयार हो जाएगी। और हमने दाल तैयार कर ली है, दूध भी बॉईल हो गया है हमारा, ये देखें। और हम चलते हैं अब रोटी बनाने के लिए। हम रोटी बनाएंगे, हमारा खाना तैयार है। आज क्या बनेगा? मैंने बना दी, मैंने दाल बना दी। मैंने तो चाय पी ली और ये गुफरान सेठ अब आ रहे हैं कि इनके लिए चाय बनाओ, और मुझे दोबारा चाय बनाना पड़ रही है। जल्दी जल्दी से चाय बना लो, नहीं तो गैस वाला जो है गैस छीन लेगा हमसे। फिर वो काली काली गैस के ऊपर सारे बर्तन मेरे काले हो जाते हैं। ये मैंने चाय बनाने रखी है, ये चाय बन रही है। जल्दी जल्दी चाय बना लूँ, मुझे आज मार्केट भी जाना है। कोई एक्स्ट्रा काम हो ही नहीं पा रहा है, क्या करूँ। मुझे इनसे बात करनी थी, चल मैं तेरे को चाय बना के दे रही हूँ, और चाय पीने के बाद ना फर्नीचर वाले के पास जाओ। देख मेहमान कितनी देर में आता है शॉप से। आज जल्दी जल्दी काम समेट लिया है, सारा काम कर लिया है, पर आंखें इतनी बंद हो जा रही हैं कि सो जाऊँ, तो दोबारा चाय बनाना पड़ रही है। चलो मैं चाय बना के इन बच्चों को दे देती हूँ, और फिर मैं सोचती हूँ कि मार्केट चली जाऊँ, पर्दे भी बनाने, पर्दे भी सीने, कमरे के पर्दे भी। और तो गाइस ये देखें सारी सेटिंग वेटिंग कर दी है ना, रात काफ़ी हो गई है। ये मैंने चाय बना दी है। ये कप छोटा वाला हमारी बेटी का है, ये बड़ा वाला कप हमारे बेटे का है। इन दोनों के अलग अलग कप हैं। ये लो भाई चाय पी लो, क्योंकि ये एक कप चाय ठूस चुकी है, अब ये दूसरा ठूसेंगी। उस बच्चे ने चाय नहीं पी, तो उस बच्चे को मैंने उसके हिसाब से बड़ा कप ला के दिया, क्योंकि वो भी चाय पाव बहुत हफ्सी है।
पहले कभी किसी ज़माने में हमारा सुफियान चाय का चर्सी और पैसों का हफ्सी हुआ करता था। कुछ नजर नहीं आया, मेरे फोन नजर आया। और इस दौर के अंदर हमारा गुफरान चाय का चर्सी और हमारा मेहरबान पैसों का हफ्सी। चलो भाई पापड़ इधर करो थोड़ा सा, क्या करें, टेंशन में पापड़ ही चबा लें। टीवी तो खोलो थोड़ा। मेरे कान में है जो गाली। मैं तो मार्केट से क्या लेने का, शर्ट लेनी है ना, आगे चल के कितना रश है भाई। मेहरबान को भी लेकर आओ, इधर बिना दूँ यहाँ से। हम वासी का सूट लेने हैं, जल्दी पैक करा ले ना साइज। हटो, साइज दिखाओ। जिलेटिंग में डलवा दो। ये बैगी का है, ये बैगी तो नहीं है। मिल जाएगा साइज। बहुत रश हो रहा है। आजे बाजी अंदर आया, देखे ना बेबी और पापा के लिए। आगे अंदर आ जाए, प्यारे बच्चों के प्यारे सूट बोल दिलाया ना। चला वहाँ पे चलते हैं, पीके की तरफ चलते हैं। यार जगह आ जाओ। मैं मार्केट से आ गई हूँ शॉपिंग करके, और मैं ये शर्टें ख़रीद के लेकर आई हूँ अपने बेटे के लिए। मार्केट में इतना रश था, इतना रश था, मैं तो सिर्फ शर्टें ही ख़रीद के लिए आई, और मैं बाद में जाऊँगी। लेकिन रश कम नहीं होगा, रश तो चांद रात तक इसी तरह चलता रहेगा। और मार्केट बहुत फुल चल रही है, मार्केट में जगह नहीं है चलने की। दर्जी ने माशाल्लाह हमारे कपड़े ले लिए हैं। बहुत चक्कर काटे हमने दर्जी के, जब दर्जी ने जाके हमारे कपड़े लिए हैं। तो अब हम चलते हैं, वज़ू करते हैं, अपनी नमाज़ पढ़ते हैं। नमाज़ को बहुत देर हो चुकी है मेरी, इस चक्कर के अंदर, मार्केट जाने के अंदर। चलते हैं वज़ू करने के लिए। मैं वज़ू करने जा रही हूँ। मैं बाबा को कह दो भाई, वासों को भेज देंगे। उसने याद कर लिया था अपना ट्यूशन का, है कितना लंबा चले गया वो फ्रेंड। फ़ोन कर बाबा को, फ़ोन कर। हैं एक ही खत्म हो गया, देख अगर हो जाए तो बाबा को फ़ोन करो। चलाक बच्चा भाग जाता है। ये देखो, ये अपने नई शर्टें पहन के चलेगा जो मैंने शर्ट ला के दी है, और ये अपने मैले कपड़े यहाँ उतार के रख के चले गए। इनको हर जगह जगह चाहिए। मेरे बच्चे मुझे बहुत तंग करते हैं, आधा सामान यहाँ, आधा सामान यहाँ। ये जो हमारी बिरयानी थी ना, ये देखो, ये इसको खुरच के खा गए, खुरच के खा गए, सब चीज़ खा गए, पर दाल नहीं खाई। खुरच की बिरयानी खा ली, दाल नहीं खाई। यहाँ हम लाइट जलाएंगे। लाइट जलाने के बाद हम देखेंगे कि हाँ, मैंने दूध उबाल लिया था, मुझे याद नहीं है मैंने दूध, शुक्र मैंने दूध उबाल लिया था, क्योंकि गैस भी चली जाती है, मुझे वाली गैस पे उबालना पड़ता है। गैस उसकी काली काली छोड़ देती है। दाल ठंडी हो रही है, दिल्ली चाह रहा। पहले हम पानी पियेंगे, पानी पीने के बाद ये बर्तन मेरे खुशक हो गए, सारे इनके जाल में लगाएंगे, और फिर पानी पीने के बाद मैं चलूँगी वज़ू करने के लिए। कल तो हमारा ड्रामा भी नहीं आया था। हमने वज़ू कर लिया है, मैं अपनी नमाज़ की तरफ चलती हूँ।
भाई कोई वासे को बुला दे, खाना खा ले भाई, मेरी रोटियाँ इतनी सारी ऐसी बच जाएंगी। नहीं खा रहा खाना? हाँ तेरी पसंद की बनाई है मैंने। क्यों, तूने तो बोला था दाल बनाना। और अल्लाह की कसम, परसों तूने नहीं बोला था दाल बना लो, मेरा गोश्त खाने का दिल नहीं चाह रहा। तूने बोली थी, मैंने जब भी तो बनाई है। और मेहरबान इस उस पर गया था कि ना जल्दी से वापसी आ जाएगा, ट्यूशन का याद करेगा। मैं तो नमाज़ पढ़ूँ और थोड़ा सर के अंदर तेल वगैरह डालें हम, क्योंकि रोज़े के अंदर सर में तेल नहीं डालते। तो मैं ये नमाज के बाद अब डाल लेती हूँ, सेहरी में टाइम नहीं होता तेल डालने के लिए नमाज का। मैं तो अभी तेल डालूँगी अपने सर के अंदर। नमाज बिछा दी है। गाइस मेरा व्लॉग आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपके पास पहले से पहले पहुंचे। ये आपकी तरफ से हमारे लिए एक प्यार होता है। तो इसके साथ ही हम चलते हैं, अपनी नमाज़ शुरू करते हैं। मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, फिर नमाज के बाद मिलते हैं। मुझे भूख लग रही है, मैं मार्केट से आई हूँ, तो मैं अपने खाने के लिए मैं सालन गरम कर रही हूँ। मुझे सालन गरम करने के लिए हम चलते हैं अपना सालन गरम करने के लिए। मुझे अपना सालन गरम करना है क्योंकि मुझे भूख लग रही है। मैं मार्केट से आ गई हूँ, मैंने कुछ खाया नहीं मार्केट में। ये हम सिलेंडर चालू करेंगे। सिलेंडर के अंदर गैस बहुत खामोश छोड़ती है हमारी, क्योंकि हमारी ये वाली गैस जा चुकी थी। ये कितनी भट भट करके चूल्हा जलता है। ये देखिए मैंने आग चालू कर दी, मैंने कम कर दिए। इस पर मैं करूँगी अपना सालन गरम। ये होगा मेरा सालन गरम इसके ऊपर। और क्योंकि हमारी गैस आ नहीं रही है तो मैं इस पर सालन गरम करूँगी। इतनी देर के अंदर हम अपनी रोटियाँ निकालते हैं और फिर चलते हैं हम अपने खाना खाने की तरफ। और मैं क्या करूँगी, थोड़ी सी प्याज काट लूँगी। मैं बिल्कुल थोड़ी सी प्याज खाती हूँ। ये बच्चे बहुत चालाक है, पहले इन्होंने मुझसे दाल बनवा ली कि हमारा गोश्त का दिल नहीं चाह रहा और गोश्त नहीं बनाना। वैसे तो फ्रिज में कढ़ाई गोश्त भी रखा हुआ है और निहारी भी रखी हुई है, लेकिन और कबाब भी रखे हुए हैं, लेकिन इन्होंने मुझसे बनवाई दाल कि हमारा गोश्त का दिल नहीं चाह रहा और कोई भी खाना नहीं खा रहा, कह रहे सेहरी में खाएंगे। तो फिर मैंने इतनी सारी रोटियां बनाई हैं, मेरी रोटी बच जाएंगी, वो कौन खाएगा। रमज़ान में तो कोई बासी रोटी खाता भी नहीं है। और अभी हमारा छोटू आ जाए, उसको इतनी डांट पड़ने वाली है। वो अपना आधा सबक याद करते के अंदर और चले गए हैं अपने बाबा की शॉप पे। हम इस प्याज को, थोड़ी सी प्याज को हम धोएंगे। ये हमने थोड़ी सी प्याज काटी है, हम इसको धोएंगे। इसको हम दाल गरम कर रहे हैं, दाल के साथ खाना खाएंगे क्योंकि मुझे भूख लग रही है। और देखती हूँ जब मैं खाना निकालूंगी तो मेरे साथ कौन कौन बैठ के खाना खाएगा। एक एक करके सब आ जाएंगे। ये बहुत चालाक बच्चे हैं, ये ना बर्गर शर्गर मंगाने का इंतज़ाम कर रहे हैं। ये बर्गर मंगाएंगे। देखती हूँ मैं, दाल गरम हुई है। अभी दाल गरम नहीं हुई, ठंडी हो रही है, थोड़ी गरम हो जाए। मैं थोड़ी सी बिरयानी नहीं रख के गई थी, पीछे से बच्चों ने वो बिरयानी खा ली। तो मेरी दाल गरम हो जाएंगी, मैं प्लेट लेकर रखी हूँ। तो जी मैं ये प्लेट लेकर आ चुकी हूँ ताकि मैं अपनी दाल निकालूँ। ये मैंने प्लेट रख दी है और मैं फ्रिज में जाके देखती हूँ कि क्या चीज़ है खाने के लिए। और फिर उसके बाद हम डालेंगे अपने सर के अंदर तेल, क्योंकि रोज़े में मैं तेल नहीं डालती। मैं भी तेल डालूँगी, बालों को सुलझाऊँगी और फिर जाके हम सोएंगे। रात काफ़ी हो चुकी है। रमज़ान तुम्हारी ज़्यादा पिद्दी लग रही है। बंद कर दो टीवी, कोई भी नहीं देख रहा। तेरे बाबा देख रहे हैं ना, बाबा देख रहे हैं ना। ये क्या लगाया तूने? नहीं नहीं, ये तो ढीली है। सर की तेल है। हाँ तो क्यों लगा रहा है उसको? अभी हम खाना मगन होगा ना। जैसा कि गाइस मैं आपको बता रही थी कि मैं अपने लिए खाना निकालूंगी तो मेरे बच्चे भी खाना खाने बैठ जाएंगे। और माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे हस्बैंड भी आ गए, मेरे बच्चे भी आ गए खाना खाने के लिए। और जब हमने खाना खाया तो हमारी रोटियां कम पड़ गई। लो भाई, छोटे बच्चे के लिए तो रोटी बची ही नहीं, हमने उसके लिए
पराठा बनाऊंगी, उसके लिए स्पेशल पराठा बनाऊंगी। मैं उसको पराठा बना के खिलाऊंगी। वो बच्चा रोने लग गया कि मुझे सुबह स्कूल जाना है, मुझे देर हो रही है, मेरा खाना नहीं बनाया। तो चलिए चलते हैं, हम उसको जल्दी से पराठा बना के देते हैं, क्योंकि गैस हमारी जा चुकी है। हमें सिलेंडर पे पराठा बनाना है, उसके लिए हम सिलेंडर पे उसको पराठा बना के देते हैं। ये जल्दी जल्दी मैं उसको पराठा बनाऊंगी। बस सबने खा लिया है, उसी के लिए कम हो गया। और माशाल्लाह माशाल्लाह, ये जब अगर मैं खाना अपने लिए नहीं निकालती तो कोई भी नहीं खाता। मैंने इसी वजह से खाना निकाला था कि जब मैं खाना निकाल के बैठूंगी तो सारे जो बच्चे हैं मेरे बच्चे भी खा लेंगे, जो मेरी बेटी है वो भी आके खा लेगी, और मेरे हस्बैंड ने भी आके खा लिया। छोटा बच्चा बैठ के नहीं इतना रो रहा है कि उसने पढ़ाई पे भी ध्यान नहीं दिया कि मुझे बेड दिलाओ बेड दिलाओ। इनके बाबा इनको बेड दिलाने की नहीं गए, तो बेड वाले की दुकान बंद हो गई थी। अब मैंने उसको बुलाया है, मैंने कहा ये पैसे अलग से रखे हैं 1000 रुपये, आपको मैं कल बेड दिला दूँगी, कल लेकर आना अपना बेड। और उसको प्यार से लेकर आई हूँ कि खाना खाओ, मैं आपके लिए गरम गरम एक पराठा बना के लेकर आई हूँ। क्या आज दाल से हमारा मन्नू पराठा खाएगा। तो जैसा कि मैं आपको बता चुकी, पहले मैं सेहरी बनाती हूँ, फिर मैं रोज़े का काम, रोज़े की इफ्तारी बनाती हूँ और खाना बनाती हूँ। यही तीनों से काम करने के बाद भी मेरी आज रोटियाँ कम पड़ गई, तो मुझे चौथी दफ़ा पकाना पड़ रहा है। ये किचन क्या हो गया, किचन मेरे लिए सब कुछ, मेरा किचन बन गया। बस मैं किचन में पकाती रहती हूँ। मेरा काम ही ख़त्म नहीं होता किचन से। कोई सी जादू की छड़ी आ जाए, मैं जल्दी से घुमाऊँ और मेरा खाना बन जाएगा। तो भाई ये हमारा पराठा बनने जा रहा है, हम जल्दी से बनाते हैं। ये मैं फटाफट से इसके ऊपर पराठा डालूँगी। ये जैसा कि आपको बता सकते हैं, ये सिलेंडर की गैस है, इससे तवा देर से गर्म होता है, पराठा भी बहुत देर से बनता है। मैंने इस पर पराठा डाल दिया है, बच्चा मेरा इंतज़ार कर रहा है। गुफरान तेरे लिए बनाऊं? गुफरान बनाऊं तेरे लिए? नहीं, बस सिर्फ एक पराठा बनाना है। एक पराठे में इतनी देर लगती है कि मैं वैसे कैसे 3 पराठे बना दीजिए बेटा। वो माशाल्लाह माशाल्लाह सही लग रही है ना, बहुत बड़ी बड़ी लेकर आओ। मेरा बोलिए चलो भाई, हम बच्चे के कपड़े लेकर आए थे मार्केट से, बच्चे ने पहन के देखे हैं तो माशाल्लाह माशाल्लाह उसको बहुत अच्छे फिट आ गए हैं कपड़े। कल मैं जाके उसके लिए और कपड़े लेकर आ जाऊँगी, तो मैं इसके ऊपर घी लगाऊँगी, पराठा बनाऊँगी। वो तो मेरा आटा मैं ज़्यादा बना लेती हूँ, आटा रख देती हूँ, अगर आटा भी गूंदना पड़े तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाए। मुझे अच्छा नहीं लगता कि बच्चे ने खाना खाया मैं जल्दी से दूसरे बच्चों को इतनी रात में दौड़ाऊँगी, जाओ जल्दी से रोटी लेकर आओ, पराठे लेकर आओ। नहीं, मैं थोड़ा सा सिलेंडर वगैरह भी पका के एडजस्ट कर लेती हूँ। मैं अपने बच्चों की दौड़ नहीं लगवाती खाने में से कि जाओ मुझे बाज़ार से ला के दो दूसरे बच्चे को। मैं इसको जल्दी से खिलाऊँगी और सुलाऊँगी। सुबह का इनका पेपर है, इनको स्कूल जाना है। और इस छोटू को तो मैं सेरी में भी नहीं उठाती, क्योंकि इसकी नींद भर जाती है, तो फिर ये सुबह पेपर के लिए आराम से उठ जाते हैं। अगर मैं सेरी में इनको उठा लूँगी और 6 बजे सोएंगे तो फिर ये 7 बजे नहीं उठेंगे 1 घंटे बाद। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, सिलेंडर के ऊपर भी पराठा बनना है। मन्नू पैंट पहन के दिखाओ, जो पैंट लेकर आई हूँ, जब तक मैं आपका पराठा ला रही हूँ। पैंट पहन के दिखाओ मुझे। ये देखो भाई, ये मैं इसके किनारे भी सेक रही हूँ, और ये सिलेंडर तो बहुत स्लो स्लो सिकता है। क्या चाहिए बेटा? पैसे? मैं एक बैंक हूँ, मेरा हर बच्चा आता है कहता पैसे दो पैसे दो पैसे दो। ये पैसा पैसा करते हैं। तो गाइस ये देखें, ये लेके चलते हैं हम अपने छोटू बच्चे के पास। उसका पराठा सीख चुका है, ये खाएगा वो खाना। ये लो भाई, आ जाओ भाई, ये मैंने तुम्हारा पराठा बना दिया है क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता मेरा बच्चा भूखा सोए। आ जाओ, ये मैंने पराठा रख दिया है, ये आपका खाना भी रखा हुआ है, फटाफट से खाओ, फिर सोने की तैयारी करते हैं। तो इसी के साथ ही आज का व्लॉग हमारा यहीं ख़त्म होता है। हम कल मिलेंगे नए दिन और नए व्लॉग के साथ। तो आप गाइस अपना बहुत ख्याल रखिएगा। तो चलते हैं, अल्लाह हाफिज़। मैं बोल रहा हूँ।